पूर्व संबंध एक अत्यंत रहस्यमयी, आध्यात्मिक और पवित्र तत्व है जिसका संबंध गांव की मूल सांस्कृतिक और धार्मिक संरचना से है। यह केवल कोई परंपरा या विचार नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी अदृश्य सत्ता है जो गांव के नैतिक और आध्यात्मिक संतुलन की रक्षा करती है। इसकी उत्पत्ति उन दो महागणों में से एक से हुई जिन्होंने गांव हाटी की स्थापना की थी। इनमें से नागवंशीय महागण, जो आज निर्वंश होकर भी अपनी अदृश्य उपस्थिति के माध्यम से गांव में सक्रिय है, वही पूर्व संबंध का मूर्त रूप माना जाता है। यह महागण अत्यंत सात्विक, सादे स्वभाव वाला, मंत्र तंत्र और ऊर्जा सिद्धियों का झाता था। इसने अपने उच्च और तेजस्वी आचरण द्वारा मर्यादा को सजीव रूप में प्रतिष्ठित किया। इसने न केवल भूमि की पूजा की, बल्कि उसे जलाभिषेक, तपस्या और संकल्पों से अनुकूल भी बनाया। यह वही है जिसने सबसे पहले मर्यादा की पूजा की। उसी कारण इसे मर्यादा का निर्वंशी, भूमि का मूल स्वामी और गांव का मूल तत्व कहा जाता है। इस महागण की उपस्थिति गांव हाटी में भले ही भौतिक रूप से न दिखे, परंतु वह आज भी हर गांव में अदृश्य शक्ति के रूप में विद्यमान है। यही वह सत्ता है जो राज सत्ता का असली स्वामी है। हालांकि आज जंगम, राउल और परब, ये तीन व्यक्ति या समुदाय इस तत्व की विभिन्न जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन इनकी भूमिका सिर्फ कर्तव्य निभाने तक सीमित है, अधिकार या स्वामित्व के रूप में नहीं। इस त्रयी में जंगम को निराकार शक्ति यानी लिंग की रक्षा और सेवा सौंपी गई है। राउल को सामान्य पूजा पाठ व परंपराओं का पालन करना होता है, जबकि परब को समाज व्यवस्था और व्यावहारिक प्रशासन का संचालन सौंपा गया है। मगर यह स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है कि ये सभी केवल सेवक हैं, मालिक नहीं, क्योंकि असली मालिक तो पूर्व संबंध है। पूर्व संबंध के सिद्धांत के अनुसार गांव में सत्य, पवित्रता, विनम्रता और श्रद्धा का वातावरण बना रहना अनिवार्य है। इसे झूठ, घृणा, अहंकार, द्वेष या कोई भी अपवित्र आचरण कतई स्वीकार नहीं है। जो कोई इस मर्यादा का उल्लंघन करता है, वह इस अदृश्य शक्ति के कोप का पात्र बनता है, और जब पूर्व संबंध कोपित होता है, तब उसका प्रकोप अत्यंत भयानक होता है, इतना कि वह पूरे वंश को समाप्त कर सकता है, गांव को निर्वंश बना सकता है और समस्त सामाजिक संतुलन को तहस नहस कर देता है। इस कोप को कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। यही कारण है कि गांव की संस्कृति में यह तत्व इतना महत्वपूर्ण है। यह कोई मूर्ति नहीं, कोई किताब नहीं, बल्कि जीवंत चेतना है जो मर्यादा, नीति, श्रद्धा और आत्म संयम की रक्षा करती है। इसका अस्तित्व हमें यह भी सिखाता है कि अधिकार नहीं, कर्तव्य ही सर्वोच्च है, और सच्चा नेतृत्व वही होता है जो खुद को मालिक नहीं, सेवक माने। जब यह समझ और श्रद्धा बनी रहती है, तभी गांव में सुख, शांति, समृद्धि और दिव्यता बनी रहती है। लेकिन जैसे ही मनुष्य इस भाव को भूलकर खुद को स्वामी समझता है, तभी पतन की शुरुआत हो जाती है। इस प्रकार पूर्व संबंध केवल कोई पुरानी परंपरा नहीं, बल्कि गांव की आत्मा, उसका संरक्षण करने वाला आत्मिक प्रहरी है, जो हमें सिखाता है कि मर्यादा ही सबसे बड़ी शक्ति है और उसी के पालन में जीवन की सफलता और गांव की उन्नति निहित है।